अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर अरूज और आज मैं बात करूंगी बहुत ही कॉमन लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि है नाव का चढ़ जाना, टल जाना या अपनी जगह से हिल जाना। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि पेशेंट को कंप्लेन क्या होती है या पेशेंट में सिम्टम क्या होता है। तो कुछ लोगों को पेट के एक साइड पे या एक हिस्से में शदीद दर्द के साथ खिंचाव और अकड़ाव महसूस होता है और इसके साथ लूज मोशन हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को पेट में गैस, दर्द, शदीद दर्द और हवा ख़ारिज ना होना और कब्ज़ के मसाइल और फ्लैचुलेंस के मसाइल हो सकते हैं। पेट का भारीपन, गैस महसूस होते रहना, डकार आना, खाना हज़म ना होना, इस तरह के मसाइल हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों में नाफ़ का फूलने का मसला हो सकता है और इसके साथ पेट दर्द हो सकता है। तो कैसे लेबल कर लिया जाता है कि ये नाव चढ़ गई है या हिल गई है? तो इसके लिए लोग तरीका ये इस्तेमाल करते हैं कि निप्पल से डिस्टेंस मेजर करते हैं नाव तक का। दोनों साइड पे अगर डिस्टेंस डिफरेंट हो तो इसको लेबल कर दिया जाता है कि इसकी नाव चढ़ गई है। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे ये बताती चलूँ कि जैसे ये सिम्पटम डिफरेंट हैं, जैसे ये कंप्लेंट्स डिफरेंट हैं, ऐसे ही इनकी कॉजेज़ भी डिफरेंट हैं और इनकी ट्रीटमेंट प्लान भी डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि जो थिन लीन मरीज़ होते हैं, जो कि पतले-दुबले लोग होते हैं, उनमें अक्सर पेट के मसल्स का स्पैज़्म हो जाता है। पेट के पट्ठों का खिंचाव हो जाता है, किसी भी अनइवन जगह पे चलने से, वज़नी काम करने से, वज़नी वर्जिश करने से, कोई हैवी एक्सरसाइज़ कर लेने से, कोई झटका लगने से। तो उनका मसल स्पैज़्म हो जाता है और उसके ट्रीटमेंट के लिए उनको फ़िज़ियोथेरेपी एडवाइस की जाती है, हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ एडवाइस की जाती है। इसके अलावा पेन किलर्स और मसल रिलैक्सेंट दिए जा सकते हैं। सेकेंडली कुछ लोग जो बल्की पेट के साथ या मोटे पेट के साथ होते हैं, जिनका पेट लटका हुआ हो, उनमें मसल स्पैज़्म नहीं होता। उनमें ज़्यादातर जो पेट में दर्द और गैस और कब्ज़ के मसाइल होते हैं, वो बेसिकली फ्लैचुलेंस के मसाइल होते हैं। वो बेसिकली उनको लाइफ़स्टाइल चेंज करने की, मॉडिफ़िकेशन करने की ज़रूरत होती है। उनको अपनी डाइट में ऑयली चीज़ों का परहेज़ करना होता है, उनको अपनी डाइट में हाई फ़ाइबर डाइट ऐड करनी होती है, जिससे उनको कब्ज़ की शिकायत कम से कम हो सकें। अपने डॉक्टर से पूछ के वो लैक्सेटिव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वो हल्की-फुल्की अगर वो मालिश कर लेते हैं पेट की, तो उससे बाज़-औक़ात तो गैस रिलीज़ हो जाती है और उनको इंस्टेंटली रिलीफ़ मिल जाता है। लेकिन बाज़-औक़ात जब खुदा ना ख़ास्ता कोई ऐसा केस हो जाए कि इंटेस्टाइन्स या जो अंतड़ियाँ हैं वो आपस में गुच्छम-गुच्छा हुई हों और उस दौरान वो पेट की मालिश करवा रहे हों और तो ये कॉम्प्लिकेशन की तरफ जा सकता है, वो इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन की तरफ जा सकता है कि वो ऑब्स्ट्रक्ट कर दे आपकी अंतड़ियों को। तो इसलिए कभी भी अपनी तरफ से ही इलाज नहीं बना लेना, खुद से ही अज़्यूम नहीं कर लेना कि ये नाव चढ़ गई है या इसका यही हल होगा। इसके अलावा कुछ लोग जिनका नाव फूल जाती है, वो बेसिकली पैराम्बिलिकल हर्निया होता है या अम्बिलिकल हर्निया होता है। वो उनका ये मसला होता है कि वो जब चल फिर रहे होते हैं, काम-काज कर रहे होते हैं या हैवी काम करते हैं, तो उनकी नाव बाहर आ जाती है, वो फूल जाती है। जब वो लेटते हैं, उनको हल्के हाथ से मालिश की जाए या उनको पेट को दबाने की कोशिश की जाए, तो वो नाव अंदर चली जाती है। तो ये बेसिकली हर्निया होता है, लेकिन एक स्टेज तक तो ये रिड्यूसिबल होता है, मतलब वो लेटा जाए, लेटाया जाए मरीज़ को, अंदर करने की कोशिश की जाए तो वो अंदर चला जाता है। लेकिन एक स्टेज पे वो अटक जाता है, जब हर्निया बड़ा हो जाए तो वो अटक जाता है और वो वापस अंदर नहीं जाता और उसके लिए सर्जरी इमिनेंट करनी पड़ती है, फ़ौरन से उसकी सर्जरी प्लान करनी पड़ती है। तो इसका इसका परमानेंट हल जो है वो हर्निया का परमानेंट हल ऑपरेशन ही होता है। अब ये डिफरेंट कॉजेज़ हैं और इनके डिफरेंट ही ट्रीटमेंट प्लान्स हैं। तो जिनको ये बताया लेबल किया जाता है बार-बार कि आपको नाफ़ चढ़ गई है या अब आपको दोबारा नाफ़ चढ़ गई है, तो आप फ़ौरी इंस्टेंट रिलीफ़ के लिए कोशिश ना किया करें कि घर में ही कोई किसी से पूछ लिया या इर्द-गिर्द से किसी से पूछ लिया कि नाफ़ चढ़ने के लिए क्या करूँ और किस तरह से मालिश करूँ और किस तरह से मैं इसको ठीक कर लूँ। आप लाज़मी एक दफ़ा अपने सर्जन से विज़िट करें या अपने डॉक्टर के पास विज़िट करें और उनको बताएँ कि आपके साथ ये बार-बार इश्यू हो रहा है, ताकि वो अंडरलाइंग कॉज़ को आपको रूल आउट करके बता सकें कि अंडरलाइंग कॉज़ आपकी मसल स्पैज़्म होना है या फिर आपका कॉन्स्टिपेशन का इश्यू है, आपके इंडाइजेशन का इश्यू है या फिर आपका हर्निया है या इसके अलावा कोई कॉज़ है या सब इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है बार-बार, ताकि वो आपको रूल आउट करके उसकी मैनेजमेंट और लाइफ लॉन्ग आपकी जो मॉडिफ़िकेशन आपको करनी पड़े उसके लिए, तो वो आपको बता सकें।
और ट्रीटमेंट प्लान उसके अकॉर्डिंगली आपको एडवाइस किया जा सके। थैंक यू वेरी मच, होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप लाजमी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।